बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, लॉसेस से रिलेटेड जो चैप्टर है इसको हम देखना चाह रहे हैं। बेटा बस खामोश हो जाए। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक्चुअली टॉपिक अंडर डिस्कशन क्या है इस वक्त? टॉपिक अंडर डिस्कशन ये है, मौलाना साहब थोड़ी तवज्जो इधर कर लें। तो टॉपिक अंडर डिस्कशन ये है कि जब हम किसी साल में बैठे हुए हैं, आपको पता है हमारे पास मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम है। कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम है जी? इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऐसे हमारे 6 हेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी सी एक दो बातों को हमने अंडरस्टैंड करना है। जी राजा आ गया, रानी भी आ गई। अच्छा ओके, तो हमारे पास ये डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है। टॉपिक अंडर डिस्कशन ये है कि अगर हमें किसी साल में, मसलन हमारा जो अभी रिटर्न जाएगी वो 2021 की जाएगी, टैक्स ईयर 2021 की जाएगी। हमें टैक्स ईयर 2021 में एक शख्स जिसकी मल्टीपल इनकम्स हैं उसे इन डिफरेंट हेड्स में कहीं से प्रॉफिट हो रहा है और कहीं से लॉस हो रहा है, ठीक है? तो उसने कितनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है? मसलन फर्ज किया एक शख्स की 1 मिलियन सैलरी इनकम है। बेटा बातें नहीं करें। प्रॉपर्टी इनकम 5 लाख रुपया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस से 8 लाख रुपए का लॉस है, इसी तरह कहीं से गेन कहीं से लॉस। तो क्या इन सब का प्लस माइनस मैथमेटिकली टोटल लगाएं और इस इनकम पर टैक्स पे कर दें? ये भी हो सकता था, ठीक है ना? या कोई गवर्नमेंट किसी और तर्ज पर टैक्स लेना चाह रही है, ठीक है? ये टॉपिक असल में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस हो रहा है कि क्या हमें जो लॉस है वो नेगेटिव है, जो इनकम है वो पॉजिटिव है, क्या हम मैथमेटिकली टोटल लगाएं साल का, और अगर लॉस आ जाए तो चलो लॉस हो गया, इनकम आ गई तो इनकम हो गया, इसके ऊपर टैक्स पे कर दें? क्या निज़ाम ऐसे सिंपली चलेगा या कुछ और होगा? एक बात। दूसरी बात, ये जो रूल्स हम पढ़ने लगे हैं कहाँ अप्लाई होंगे, ठीक है? तो पता चलेगा कि ये रूल दो जगह अप्लाई नहीं होंगे, एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और एक एफटीआर, ठीक है? और एक एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम जो कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इन पर अप्लाई नहीं हो रहा, यानी इनकी इनकम्स को तो सेपरेट रखेंगे, रिमेनिंग इनकम की बातें हो रही हैं। बैकग्राउंड अगर हम कुछ बातों का समझना चाहें तो फिर हमें ये बातें अंडरस्टैंड करनी है। फिर दूसरी बात, जो बिजनेस इनकम थी वो हम पहले भी बिजनेस इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे। अब जब लफ्ज बिजनेस इनकम लिखा होगा तो इसका मतलब हुआ करेगा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, और अगर स्पेकुलेटिव लिखा होगा तो वो तो क्लैरिफाई हो गया, यानी खाली बिजनेस लिखा होगा तो इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉर्मल वाले बिजनेसेस, और अगर स्पेकुलेटिव लिखा होगा तो फिर तो पता ही चल जाएगा। इसी तरह से बिजनेस इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस इनकम की जब हम बात करेंगे, मसलन मैं कहता हूं प्रॉफिट, एक हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फर्ज करें एक इदारे का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है आपके पास 2 मिलियन। जाहिर है जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है तो इसमें से टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस हुई है, ऑब्वियसली टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। हम अज्यूम करते हैं कि इसमें टैक्स डेप्रिसिएशन जो थी ना वो लेट्स अज्यूम 500,000 थी, 5 लाख रुपए की थी। ये तो इसमें से माइनस हो चुकी हुई है। इसका मतलब है
अगर मैं इससे पहले वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो वो कितना आ गया, जब हम इस चैप्टर पर पहुंचते हैं ना तो असल में बिजनेस इनकम हम इस वाली इनकम को बोलते हैं, इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड बिजनेस इनकम। फिर हम इसके दो हिस्से बना लेते हैं बाद में, ठीक है। यानी ये वाली, इसमें से हम डेप्रिसिएशन को अलग करते हैं कि जी अच्छा जी 5 लाख रुपया जो है वो डेप्रिसिएशन है। ये मैं बैक एंड थोड़ी सी बातें आपको समझा रहा हूं, जिन बातों के बाद फिर इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाया करेगा। जब हम कहते हैं ना इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो इसका मतलब है इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन को अलग कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, हम डेप्रिसिएशन को अलग कंसिडर करते हैं। मसलन आप लॉस की शक्ल में इस बात को अंडरस्टैंड करें तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एक इदारे को लॉस हुआ, एक इदारे को लॉस हुआ 1.5 मिलियन का, और टैक्स डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की हुई है 1 मिलियन की, ठीक है। टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की है, 1 मिलियन, ये चार्ज हो चुकी हुई है। इसका मतलब है ये जो लॉस है, ये जो लॉस है 1.5 मिलियन वाला, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें से 1 मिलियन का लॉस आ रहा है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, और 500,000 का लॉस आ रहा है ड्यू टू बिजनेस। क्योंकि इस चैप्टर में असल में तो हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉस को हमने सेग्रीगेट कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस लॉस। कारोबार की वजह से ये लॉस हुआ है। ये लॉस तो इसलिए शो हो रहा है कि प्रॉफिट इतना नहीं हुआ कि उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकती, इसीलिए इसे हम कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसीलिए इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और आपको पता है डेप्रिसिएशन तो आप ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं, अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं कि ये कोई एक्सपेंस उस तरह का थोड़े है, ये तो सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो जो बिजनेस की वजह से हमें असल में रियल लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 5 लाख रुपए का हुआ है। बिजनेस की वजह से जो लॉस हुआ है वो हमें कितना हुआ है, 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। क्लियर होगी बात जी। बाकी डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस हुआ है कि अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज ना करते तो ये लॉस भी नहीं होना था। अब ये बैकग्राउंड आपके दिमाग में मौजूद है, फिर हम इस चैप्टर को पढ़ने लगे। ये चैप्टर आपसे दो गुफ्तगू करेगा। नंबर 1 वही जो मैंने पहले आपको बेस बनाई कि डिफरेंट हेड से मुझे कहीं से इनकम, कहीं से लॉस, कहीं से इनकम, कहीं से लॉस हो रहा है, मैंने किस इनकम पर टैक्स देना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मेरे कुछ ही हेड से लॉस हुआ और वो इस साल में एडजस्ट नहीं हुआ तो क्या मुझे इसका आइंदा भी कोई बेनिफिट मिलेगा कि बस ये काम यहां खत्म हो गया। ये दो बातें डिस्कस होने जा रही है। यानी 1 इज कॉल्ड सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ मींस करंट ईयर, सेट ऑफ मींस करंट ईयर। 2021 में मुझे मल्टीपल हेड से इनकम लॉस आ रही है, मैंने कितने पर टैक्स देना है, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ लॉस। अगर कोई लॉस बच गया तो क्या अगले साल मुझे इसका कोई बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। तो दो सेक्शन, दो टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 इज सेट ऑफ लॉसेस एंड अदर इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्लियर है बात जी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसीलिए आपको टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ नजर आता है आमतौर पर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अच्छा जी, देखिए क्या छोटे छोटे से उसूल हैं।
If a person sustain a loss under any head of income in a tax year, the same can be set off against the income from other head of income. अगर यही लॉ रुक जाता, यहाँ फुल स्टॉप लगा देता, तो जिंदगी आपकी भी आसान हो जाती, हमारी भी आसान हो जाती, और वो बात ठीक हो जाती जो अभी मैंने आपको ऐसे प्लस माइनस कहा कि यार इसका टोटल लगाते हैं, प्लस बच जाएगा तो इनकम है, माइनस बच जाएगा तो लॉस है, आसान जिंदगी हो जाती। यहां तक की लाइन का यही मतलब था। इफ अ पर्सन सस्टेन अ लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इन अ टैक्स ईयर, द सेम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड ऑफ इनकम। जब लॉस सेट ऑफ का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब है सेम ईयर और इट मींस करंट ईयर। ठीक होगी बात जी? सेम ईयर। लेकिन लॉ यहां रुका नहीं ना, उसने कुछ फुल स्टॉप लगाया, बल्कि कहता है एक्सेप्ट फॉर इनकम अंडर द हेड सैलरी। वो कहता है सैलरी के अगेंस्ट आप कोई लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते, सैलरी का टैक्स तो देना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है? एक शख्स है, अब हम छोटी छोटी सी बातों से इन रूल्स को अपने को पहले एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। एक शख्स का टैक्स ईयर है 2021, उसने डाटा आपको दिया कि भाई सैलरी से मैंने 4 मिलियन अर्न किया है इस साल, और एक मैं बिजनेस करता था, उससे मुझे लॉस हो गया 1.5 मिलियन का। हाउ मच अमाउंट जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है? 4 मिलियन पर पे करना है। ये रूल ये बता रहा है, नो लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट सैलरी। ठीक होगी बात? ये पहली बात, तो ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, हाउएवर फॉलोइंग आर एक्सेप्शन टू द सेड रूल। वो कह रहा है अभी और एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन तो उसने उस लाइन में ही लिख दिया है, फिर उसके बाद नीचे एक्सेप्शन फर्दर भी लिख रहा है। लॉस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। एनी अदर इनकम, ये अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं लिखा हुआ, ये बात याद रखें। वो कह रहा है जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस होगा ना, वो भी कहीं और एडजस्ट नहीं हो सकता। ये आपने लिखते जाना है साथ साथ, ये चैप्टर थोड़ा सा मेरी स्लाइड का प्रिंट दे दूंगा ना आपको, ठीक है? अभी फिलहाल लिख लें, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे ना, ये थोड़ा सा आपका माइंड मांग रहा है, ठीक है ना? अब हम बजाय इसके कि यहाँ लतीफ़े और वो कहानियाँ घड़ लें, वाई नॉट हम लॉ को पढ़ने की कोशिश करें कि लॉ क्या कह रहा है, ठीक है ना? और हम इसे लॉ के लीगल लेवल पर आकर इसको समझने की कोशिश करें। लॉस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी इनकम। वापस आ जाएं, साथ साथ नोट करते जाएं। अब दूसरा एक शख्स था, इस वाले केस के लिए एग्जांपल बनाते हैं। एक शख्स है, उसको बिजनेस इनकम है 4 मिलियन की। जब हम खाली बिजनेस लिखते हैं तो इट ऑलवेज मींस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, और साथ ही स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है जिससे उसे 2 मिलियन का लॉस हुआ। किस इनकम पर टैक्स पे करना है? 4 मिलियन पर। लॉ कह रहा है ये मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। इसका ये मतलब हो गया। अब जरा तवज्जो रखनी है और खामोश रहना है। सब नहीं, आपको नहीं कह रहा मैं, वैसे तो तवज्जो रखनी है, खामोश रहना है, फिर ये लॉ, फिर ये चैप्टर समझ आएगा। 2 बातें हो गई। इन दोनों को इकट्ठा करके एक छोटी सी एग्जांपल बनाना चाहूं, जितना यहां तक पढ़ा है तो वो बन सकती है। तीसरी एग्जांपल बना लीजिए जी, सैलरी 400,000, 4 मिलियन, बिजनेस लेट्स अज्यूम प्रॉफिट ही डाल देते हैं 2 मिलियन का, स्पेकुलेटिव बिजनेस 1 मिलियन का लॉस। कितनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा?
6 मिलियन पे टैक्स देना पड़ेगा। ये कह रहा है लॉ फिलहाल आपको। वो कह रहा है भाई पहले वो जो एक लूट सेल पहली लाइन में लगाई थी वो मैं वैसे ही मजाक कर रहा था आपसे, कैमरा लगा हुआ था, ठीक है ना, वो बात नहीं थी जो आप सोच रहे थे कि जहां मर्जी ऐड कर लेंगे। उसने कहा देयर आर एक्सेप्शन। पहले ही उसने कहा कि भाई सैलरी के अगेंस्ट तो मैं आपको अलाउ करूंगा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, लॉस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, अदर इनकम नहीं, ठीक है ना, अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं मुराद। यहां से एक और एग्जांपल बनाते हैं ये आप साथ साथ करेंगे तो फिर आपको बात क्लियर होगी। सैलरी 4 मिलियन, बिजनेस 1.5 मिलियन का लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस 500,000 का गेन, किस पर टैक्स पे होगा? $4.5 पर। जरा समझें, लॉ जो कह रहा है वैसे चलना है ना हमने। लॉ कह रहा है लॉस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, बस यहां तक लॉ था। मैंने आगे एक्सप्लेनेशन आपके लिए ऐड की, बट स्पेकुलेटिव गेन कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर इनकम। अब तो स्पेकुलेटिव का गेन आया, ये तो लॉस नहीं है स्पेकुलेटिव का। पाबंदी तो स्पेकुलेटिव के लॉस के एडजस्ट होने पर लगी है। इसका मतलब है ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे और हमें 4 मिलियन के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सैलरी के अगेंस्ट तो एडजस्ट फिर भी नहीं होगा। ये आपस में एडजस्ट होगा, इस पर गेन पर मैं टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका लॉस कहीं और एडजस्ट नहीं हो सकता था, इसका गेन एडजस्ट हो सकता था। क्लियर होगी बात जी? आगे चलते हैं। यहां तक आप कह रहे हो समझ आ गई है हमें बात। यहां तक अभी तक जो बातें हमने समझने की कोशिश की है उसमें पहला लूट सेल वाली लाइन आई थी कि भाई कोई भी हेड में अगर लॉस हो तो वो आपस में एडजस्ट कर दें, लेकिन सैलरी में एडजस्ट ना करना। मैंने कहा जी ओके। फिर उन्होंने कहा लेकिन स्पेकुलेटिव लॉस कहीं एडजस्ट नहीं होगा। हमने कहा अच्छा अच्छा, लफ्ज लॉस लिखा है, गेन तो नहीं लिखा, इसका मतलब गेन हो जाएगा। फिर उसने अगला लेकिन लगाया, लेकिन कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। यहां भी लफ्ज लॉस लिखा है, कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कैपिटल गेन हो रहा है वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर क्लियर? लॉस फ्रॉम एनी हेड ऑफ इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो फाइनल टैक्स रिजीम में जाएंगे वो भी निकल जाएंगे। लॉस इन केस वेयर द इनकम वुड हैव बीन एग्जेम्प्ट, ये हमने पहले ही कह दिया कि एग्जेम्प्ट इनकम और एफटीआर के ऊपर तो ये चैप्टर अप्लाई होता ही नहीं है। इसका मतलब ये दो तो जर्नल एजम्पशन थी हमारी, ये 3 बातें हमारे सामने आ गई जी। पिछले की बात नहीं हो रही, बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल करेगा। ये भी हम करने लगे हैं, इसकी भी एग्जांपल डाल देते हैं यहां पर। सैलरी से 2 मिलियन इनकम है, बिजनेस 1 मिलियन इनकम है, कैपिटल लॉस है 500,000 का। पहली बात तो वो ये कर रहा है, किस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा? 3 मिलियन पर देना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। बात क्लियर होगी ना, ये वाला लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है किस पर टैक्स देना पड़ेगा? 3 मिलियन पर देना पड़ेगा। आप नोट करते जा रहे हैं सब लोग?
क्योंकि मैं यहाँ इनको जिंदा रखना चाह रहा हूँ, मैं मिटा नहीं रहा, तो आप सीक्वेंस, जाहिर है आपके नोट करने की सीक्वेंस तो ठीक चल रही होगी। मैं अब एक और मिसाल बनाने लगा हूँ। सैलरी आ गई जी 2 मिलियन, बिजनेस 1 मिलियन का लॉस कर दिया अब मैंने, कैपिटल गेन 500,000 का अब मैंने गेन कर लिया। दिस इज गेन, इस पे पाबंदी नहीं है, और ये इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या मतलब है, अब किस पर टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, 2 मिलियन पर। जो लॉस बचेगा वो सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। नो लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट सैलरी। को बात समझ तो नहीं आ गई? आ गई है? पढ़ें जी, सेक्शन 56 को पढ़ें बगैर किसी उसके। 56 को अब आप खुद से रीड करें और देखें कि ये बातें आइंदा के लिए आप इंटरप्रेट कर लिया करेंगे ऐसे। सेक्शन 56 रीड करें, शाबाश। हाँ जी, क्लियर है? दोबारा देखिए, इफ अ पर्सन सस्टेन्स द लॉस अंडर अ हेड ऑफ इनकम इन अ टैक्स ईयर, द सेम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड एक्सेप्ट। अब इसे आसान करने के लिए हमें नीचे ही ले आना चाहिए सारा कुछ, लेकिन लॉ ने ऐसे लिखा हो इसलिए हम भी ऐसे लिख रहे हैं। एक्सेप्ट सैलरी, लॉस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस, कैपिटल लॉस। अब इसे आसान करके सिर्फ इतना लिख लें अपने पास, पर कहीं लिखें, नोट करें इसे। इसका आसान वर्जन क्या है? ऊपर वाली ये लाइन लिखें, वो जहां तक मैंने कहा था लूट से लगी हुई, लिखें, शाबाश, नोट करें कहीं अपनी नोटबुक पे। If a person sustains a loss under any head of income in a tax year, the same can be set off against the income from any other head of income except salary, loss in speculative business, loss in capital loss. That's it. आइंदा के लिए ये बात बची नहीं, सैलरी के आगे हमने लॉस लिखा नहीं। वो ये कह रहा है कि कोई इनकम इनके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती। कहीं से आपने इनकम कमाई है, बिजनेस से आपने इनकम कमाई है, तो आप कहें कि यार मुझे सैलरी, बिजनेस से आपको लॉस हुआ है, आप कहें मुझे सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट कर दें, वो कहते नहीं हो सकता। बिजनेस से गेन हुआ है, आपने कहा यार ये लॉस या ये लॉस मुझे एडजस्ट कर लेने दें, वो कह रहा ये नहीं एडजस्ट करने देना। बात समझ आ गई? ओके। हाँ, पूछ लें। लो जी, अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा, यानी किल होने लगा। लॉ ने लफ्ज लॉस पे पाबंदी लगाई है, कैपिटल लॉस। अब हो सकता है नहीं, इंटेंशन यहां तो यही है नहीं, लेकिन आपको पता है, लेट्स अज्यूम गलती से ही लॉस लिखा जाता, तो हमने तो लफ्ज को पकड़ लेना है लॉ में, बिकॉज बैन किस पर है? कैपिटल लॉस पर। गेन पर तो कोई गेन नहीं, वो नहीं, बैन नहीं नजर आ रहा। लॉस किस पर है? लॉस पर, इसलिए गेन पर कोई पाबंदी नहीं है। आगे ये इसीलिए वो जो ब्रैकेट में है ये इंटरप्रिटेशन डली हुई है, बट कैपिटल गेन कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी इनकम, यहां भी यही बात लिखी है।
इसको आसान ऐसे कर लें, आसान ऐसे कर लें, लॉस से हमारा टैक्स बच सकता है नॉर्मली। अगर किसी दूसरे हेड में इनकम आई हुई हो तो लॉस से हमें बेनिफिट हो सकता है। वो कहता है यार ये दो लॉस वो हैं जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, ये कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकते, इसकी वजह से हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे, इसकी वजह से भी आपको बेनिफिट नहीं। सिंपल ऐसे समझ ले, ये दो लॉस बेकार हैं, इनसे आप बेनिफिट नहीं उठा सकते। अदरवाइज हम लॉस से बेनिफिट उठा सकते हैं ना, लॉस से बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन वो कहता है ये दो लॉस बेकार हैं, इनका कोई बेनिफिट नहीं, फॉर द ईयर बेनिफिट नहीं है, फॉर द ईयर बेनिफिट नहीं, क्योंकि हम सेट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं और सेट ऑफ का मतलब फॉर द ईयर ही है। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, देखिए ये वही छोटी सी एग्जांपल आ गई, 2 साल आगे जी आपके सामने। इनकम फ्रॉम सैलरी 200,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव 6 लाख, तो 2010 में कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? 2 लाख पे। सैलरी के अगेंस्ट कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, सैलरी कहीं भी आपको बेनिफिट नहीं पहुंचा सकती सेविंग के एतबार से, ठीक है ना कोई इसके अगेंस्ट लॉस एडजस्ट हो सकता, ये टैक्स आपने देना ही देना है। आप ऐसे समझें, ऐसे समझें, ऐसे समझें, ये कहीं लिखना आना, कॉन्सेप्ट देने के लिए कह रहा हूं। जैसे वो 3% था ना फर्दर टैक्स, वो पे करना ही करना था, सैलरी के ऊपर टैक्स पे करना ही करना है, इसको कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिर्फ। ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, सेकेंड ईयर में आते हैं, दूसरे साल में क्या है? सैलरी है ही नहीं, और तो क्या करना पड़ेगा? उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे चलिए जी, एक और छोटी एग्जांपल ले लें, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं एग्जांपल को। पहला साल 2010 जी, क्यों नहीं देना? कहां पे? इस वाले के, इसके ये इसमें एडजस्ट हो गया था, बाकी लॉस बचा था, लॉस पे कौन सा टैक्स देना होता है? कहां गेन है? ये गेन तो इसमें एडजस्ट हो गया ना, ये इसके गेन पे कोई पाबंदी नहीं थी, ये गेन मैंने इधर एडजस्ट किया, इसका लॉस रह गया 1 मिलियन का, ये इसने बेनिफिट दे दिया ना, इसने बेनिफिट दे दिया मुझे, बात समझ आई है? अच्छा जी, यहां आते हैं जी, पहले इस साल को देखें 2010, कहां से इनकम लॉस आ रहा है? स्पेकुलेटिव से। ये लॉस कहां से है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम, ये वाला लॉस नहीं एडजस्ट हो सकता, ये वाला लॉस एडजस्ट हो सकता है, ठीक है ना, ये वाला लॉस एडजस्ट, लेकिन ऊपर वाला एडजस्ट नहीं हो सकता, किसी पे भी नहीं देंगे, सारा कुछ एडजस्ट हो गया, टैक्स तो कुछ भी नहीं बना, टैक्स तो कुछ भी नहीं बना। फिलहाल हम इतनी बात कर रहे हैं, टैक्स कुछ नहीं बना, आगे क्या करना है अभी बाद में देखते हैं। नेक्स्ट पर आइए, 2011 पर आइए। स्पेकुलेटिव का लॉस, बाकी दोनों का गेन। स्पेकुलेटिव का लॉस हमें कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा सकता इस साल के लिए, इसका मतलब है 40,000 प्लस 25,000 ये मैं टैक्स देना पड़ेगा, और जो 100,000 का लॉस है ये हमें कोई बेनिफिट इस साल की टैक्स लाइबिलिटी में नहीं दे सकता। यार मैं अभी बात बार बार बोल रहा हूं, इस साल की बात कर रहे हैं, अगले वाले साल का सेक्शन अलग शुरू होगा ना, पहले हम सिर्फ एक बात समझ रहे हैं, इस साल की लाइबिलिटी कहां खड़ी है। अभी यही समझ आएगी तो ठीक हो जाएगा काम, आज का हम समझेंगे कि कीमत वसूल होगी हमारे लेक्चर की, ठीक है, ये बात समझ आ गई जी? पहले साल दूसरे साल जी। अच्छा जी, नो लॉस, अब आगे उधर ही जो बात आप करना चाहते थे, नो लॉस एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड कैपिटल गेन कैन बी कैरी फॉरवर्ड। वो कहता है 3 लॉस का बेनिफिट अगले साल भी हो सकता है। देयर आर 3 लॉसेस जिनका बेनिफिट, अगर इस साल बेनिफिट आप नहीं उठा सके तो फिर अगले साल उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कौन कौन सा? इनकम फ्रॉम बिजनेस,
इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड कैपिटल लॉस। नहीं, गेन तो उसने लफ्ज लिखा है ना, लेकिन इनके लॉसेस का जिक्र हो ना तो उसने हेड का नाम लिखा है। देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉसेस, लिखें कहीं अपने पास इसी तरह, देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉसेस फ्रॉम विच यू कैन गेट द बेनिफिट इन लेटर ईयर्स। There are 3 losses from which you can get the benefit in later years. कौन कौन से लॉस हैं जिनका बेनिफिट हम लेटर ईयर में उठा सकते हैं? बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव लॉस, कैपिटल लॉस। इसके अलावा अगर कोई लॉस बचा तो बस जाया हो गया। अगर इस साल लॉस था और उसका कोई बेनिफिट नहीं उठा सके तो बस नहीं उठा सके, जाया हो गया, खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, पेरिशेबल हो गया। बट दीज 3 लॉसेज आर नॉट पेरिशेबल। ये बेनिफिट अगले सालों में हम इससे ले सकते हैं। कोई बात समझ तो नहीं आ गई? देखें जरा, दोबारा वापस आ जाए, इधर देखें। वो कह रहा है कि 3 लॉस ऐसे हैं, 3 में से 2 लॉस ऐसे हैं जिस पे तो हमने इस साल आपको बेनिफिट नहीं उठाने दिया है। कौन कौन से? एक स्पेकुलेटिव लॉस और एक कैपिटल लॉस। हमने करंट ईयर में से आपको बेनिफिट नहीं उठाने दिया। जब ये लॉस आ रहा था हमने कहा नहीं एडजस्ट हो सकता, ये ऐसी था। हमने कहा जी ये लॉस है, ये देखें स्पेकुलेटिव लॉस, हालांकि यहां गेन आ रहा था। मैंने कहा नो, नॉट अलाउड। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लेकिन ये नहीं, आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहे, इससे बेनिफिट आप अगले साल उठा सकते हैं, अगले 6 साल इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉसेस जो इस साल अगर एडजस्ट नहीं हुए, बिजनेस लॉस पर अगर वाली बात लगेगी, क्योंकि बिजनेस लॉस के एडजस्ट होने पर कोई पाबंदी नहीं थी, एडजस्ट हो सकता था। वो एडजस्ट शायद इसलिए नहीं हुआ कि आपने कहीं और से इनकम नहीं कमाई हुई थी। ये वो लॉस था जो इस साल भी एडजस्ट हो सकता था अगर इनकम होती, अगर इनकम होती तो ये एडजस्ट हो सकता था। ये देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये बिजनेस लॉ, ये स्पेकुलेटिव लॉस था ना, यहां हमने कहीं लिखा था गेन। हमने स्पेकुलेटिव कहां लिया था? ये वाला, ये वाला बिजनेस का लॉस था, स्पेकुलेटिव बिजनेस का गेन था। इस लॉस का फायदा हमने करंट ईयर में भी उठा लिया, और अगर बच गया है तो बाकी का कैरी फॉरवर्ड भी करने जा रहे हैं। ये लॉस ऐसा है, इसका बेनिफिट करंट ईयर में भी हो सकता है, करंट ईयर में भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर्स में भी हो सकता है। लेकिन इनका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में ही हो सकता है, करंट में तो पाबंदी लग गई थी। क्लियर हो गई? 3 लॉसेस का जिक्र आ रहा है आपके चैप्टर में, 3 लॉसेस का जिक्र आ रहा है। स्पेकुलेटिव लॉस, इस साल कोई बेनिफिट नहीं किसी और हेड में। मैंने बड़ा मोहतात लफ्ज इस्तेमाल किया, कोई बेनिफिट नहीं है और हेड में। लेकिन अगर मुझे स्पेकुलेटिव के हेड में ही एक जगह से गेन और एक जगह से लॉस हुआ है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। मैंने गोल्ड में स्पेकुलेशन की, मुझे लॉस हो गया। मैंने सिल्वर में स्पेकुलेशन की, मुझे गेन हो गया। ये तो एडजस्ट हो जाएगा इस साल भी। ये किसी दूसरे हेड के ऊपर पाबंदी लगाई थी जब हमने लिखा था। तो इधर देखिए, जब ये पाबंदी लग रही थी, लॉस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। अपने हेड में नहीं, अपने हेड में तो एडजस्ट हो जाएगा।
कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम। यहां अदर हेड लिख लें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। अपने हेड में हो सकता है ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो अब हम कह रहे हैं कि देयर आर थ्री लॉसेस। लॉस, स्पेकुलेटिव लॉस करंट हेड में अपने हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है, किसी और हेड में नहीं हो सकता, और अगर नहीं हुआ तो फिर आइंदा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। और फिर क्या करेगा, आइंदा भी अपने हेड में ही एडजस्ट, इस किसी और हेड में करना होता तो फिर इसी साल ये लॉ कर देते। आइंदा भी असल में वो कहते हैं जो स्पेकुलेटिव लॉस है ना भाई, आप ये पहले ही हमें कारोबार नहीं समझ आया आप कर क्या रहे हो, तो एक अजीबो गरीब किस्म का कारोबार है। वो कहते हैं भाई आप इसी किस्म के कारोबार का गेन लाके इसको बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उठा लें। क्या इस साल ले आए, क्या अगले 6 सालों में से किसी साल में ले आए। कैपिटल लॉस, वो कहते हैं भाई ये भी हम आपको किसी और इनकम में एडजस्ट नहीं करने देंगे, इसी इनकम में क्या इसी साल एडजस्ट कर लें या अगले 6 साल में एडजस्ट कर लें। दो बातें हो गई। अब आइए यहां पर बिजनेस लॉस। वो कहते हैं अगर किसी भी हेड में सिवाय सैलरी के किसी भी हेड में अगर गेन आ रहा है तो बिजनेस लॉस इस साल एडजस्ट कर लो, क्योंकि कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव गेन के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो जाता है। सैलरी के अलावा कहीं भी एडजस्ट कर लो इस साल में। लेकिन ये कौन सा बिजनेस है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है। बात समझ आइए, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है। और कहता है अगर ऐसा ना हो सका फिर आप इसे भी क्या कर लें, कैरी फॉरवर्ड कर लें, लेकिन वंस द लॉस इज कैरी फॉरवर्ड फिर ये हमेशा अपने हेड में ही एडजस्ट हुआ करता है, वो भी अपने में, आइंदा ये भी अपने में। बात क्लियर हुई? Once the loss is carry forward, it can only be adjusted in the same head. अब ये तीनों के लिए फिक्रा बनी। वो तो पहले ही ऐसे थे, लेकिन बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ, आइंदा बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा अगले 6 सालों में। हाँ, आपको 6 साल दिए जाएंगे, विद इन 6 ईयर कहीं इसको एडजस्ट कर ले। कोई बात समझ आई है कि नहीं आई है? लॉस कितनी किस्म के हैं हमारे पास जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होने को तो लॉस हर हेड में लॉस हो सकता है, जिनका जिक्र यहां हम कर रहे हैं। कितने लॉसेस का जिक्र कर रहे हैं? 3 लॉसेस का जिक्र कर रहे हैं। नंबर वन बिजनेस लॉस, नंबर 2 स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, नंबर 3 कैपिटल लॉस। जो बिजनेस का लॉस है इसको हम कह रहे हैं कि यार इस साल में सैलरी के अलावा कहीं भी आपको गेन मिलता है आप इसको एडजस्ट कर लें करंट ईयर में, मींस सेट ऑफ कर लें, क्योंकि करंट ईयर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, सेट ऑफ। और अगर नहीं तो फिर कैरी फॉरवर्ड कर लें। स्पेकुलेटिव लॉस सेट ऑफ लॉ नहीं है, ओनली कैरी फॉरवर्ड करें। कैपिटल लॉस सेट ऑफ लॉ नहीं है, ओनली कैरी फॉरवर्ड करें। अब जो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, इन तीनों में से जो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, वंस द लॉस इज कैरी फॉरवर्ड इट कैन ओनली बी एडजस्टेड इन द सेम हेड। तो बात समझ आई है कि नहीं आई? ओके, अच्छा जी, ये किसी ने पिक्चर ले ली? ये भी वो भी, ये मुझे सारा आपने मुझे भी सेंड कर देना, यानी ग्रुप में डाल दें, मैं फिर इसकी स्लाइड्स बना दूंगा आपको। अच्छा जी, नो जी, इसके बाद वंस द लॉस, अच्छा यहां तक का अगर हम इसको जरा थोड़ा सा देख लें एक मरतबा कि जो कुछ हमने यहां तक किया है इसकी क्या एग्जांपल है। देखिए जी, 2010
इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव से इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव लॉस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन गेन। अब आपको पता है जो लॉस है वो किस हेड का है, नॉन स्पेकुलेटिव। इस पर तो हमें दोनों ऑप्शन हासिल हैं, सेट ऑफ भी कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर सेट ऑफ हो सकता हो तो हमेशा पहले सेट ऑफ करेंगे ऑब्वियसली। कितना है 400,000। कहां सेट ऑफ हो सकता है, क्या ये यहां सेट ऑफ हो सकता है, क्या ये यहां सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस ठीक ही रहने दो, अगर ठीक हो गया तो वहीं रुक जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी देखिए, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 3 और 2 5 लाख की इनकम बनी, 4 लाख हमने अलाउ कर लिया, 1 लाख रुपया जो है उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक होगी ना बात, क्योंकि ये इनकम ये लॉस हमें दोनों तरफ से एडजस्टेबल था। सेकंड में गए, अब लॉस आ रहा है किस हेड का, सेट ऑफ लॉ नहीं है, ये कौन सा लॉस है, सेट ऑफ लॉ नहीं है। इसका मतलब है ये भी कैरी फॉरवर्ड करूं, ये क्या कैरी फॉरवर्ड लॉ है, यस कैरी फॉरवर्ड लॉ है। तो इसका मतलब है इस पर टैक्स पे करूं, इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लूं, इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लूं, और वंस द लॉस इज कैरी फॉरवर्ड इट कैन ओनली बी एडजस्टेड इन द सेम हेड। कितने अरसे तक, 6 साल। 2011 का लॉस है तो 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 30 जून 2017 तक के टैक्स ईयर में अगर आपको कभी गेन हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वो कहते हैं इसको एडजस्ट कर लें उसके अगेंस्ट। ठीक हो गई बात जी, ये बात आ गई, क्लियर है। तीसरी वाली एग्जांपल पर आते हैं, स्पेकुलेटिव का गेन, नॉन स्पेकुलेटिव का गेन, इसका भी गेन। तो लॉस तो है ही नहीं, चैप्टर अप्लाई ही नहीं हुआ, ये तो हम लॉसेस का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप ईयर लेकर चल रहे होंगे, जब ईयर लेकर चल रहे होंगे, अब क्या होगा, अब क्या हमें इन सब पर टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, ये लॉस हम कैरी फॉरवर्ड किया था, अगले साल इसमें से ये माइनस हो जाएगा, बाकी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये लॉस आ रहा है, बाकी का कैरी फॉरवर्ड, अभी भी हमें इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज ये 2 लॉसेस कौन से वाले थे, कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगले सालों में हम एडजस्ट कर सकते थे। एक शर्त लग गई थी, सेम हेड से लेकर आए। बात समझ आ गई। इस चैप्टर को कोशिश करनी है रोजाना की बुनियाद पर साथ साथ पढ़ें, ठीक है। लॉ को समझने की कोशिश करें, आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप टैक्स पढ़ रहे हैं, इसको टैक्स के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। इस चीज से ना घबराएं कि जी हमें लॉ पढ़ना नहीं आता। हमने अपनी सी तो कोशिश की है कि कहीं आपको समझाने की कोशिश करें कि लॉ किसे कहते हैं, पढ़ना कैसे है, किस तरह करना है। तो किसी और गेमिंग की जरूरत नहीं है, किसी और कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बराह रास्त इसको यहां से समझें, ठीक है। और रोजाना इस चैप्टर को भी, जब तक हम लॉस का शायद 2 दिन चलेगा, आपने रोजाना इसको रिवाइज करना है और आगे भी नहीं पढ़ना। मतलब इस चैप्टर, मैंने कभी नहीं आपको मना किया कि आगे ना पढ़ना, इस चैप्टर में आपने आगे नहीं चलना, जितना पढ़ा है उतने को सिर्फ रिवाइज करना है जाके, बल्कि जो मैंने करवाया है सिर्फ इसको रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस के लिए मैं खुद ही आपको इलस्ट्रेशंस दे दूंगा। ठीक होगी बात जी। तो ये तो हो गया जी आज का लेक्चर, बस यहां रुक रहे हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है जी। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहां से आगे चलेंगे। ओके, बंद कर दें यार इसको अब।